मुझे ये तो नहीं मालूम कि ये तुमसे प्यार करता है या नहीं करता। हाँ, मगर कल से जो मेरे घर में चल रहा है उससे मुझे ये पता जरूर चला है कि आज की इस नई पीढ़ी की सोच क्या है। बच्चे इतने प्रैक्टिकल हो गए कि औरों की क्या, खुद अपनी ही भावनाओं को समझ नहीं पाते। चाचा जी सही कह रहे हैं पूजा। मैं तुम्हारा दुख बढ़ाना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी ताली एक हाथ से तो नहीं बजती ना। मैं भी कल से यही सोच रही हूँ, मगर अब क्या फायदा। ऐसे नहीं सोचते पूजा। और देखो, हम सब भी तो तुम्हारे साथ हैं। समीर अब क्या कह रहा है या उसने पहले तुमसे क्या कहा, इसकी वजह सिर्फ दो चीज, जिम्मेदारी और कमिटमेंट। तुमने इससे कमिटमेंट मांगी जो इसने तुम्हें नहीं दी, और जब बच्चे की बात आई तो इसके हाथ पैर फूल गए। 3 घंटे बैठा रहा एयरपोर्ट पे अपना फोन बंद करके। एक बात और बताती हूँ तुम्हें, जो लड़का तुम्हारा घर छोड़ के होटल रहने गया लेकिन अपने घर नहीं आया, वो कल रात से यही है। क्योंकि उसे पता है कि तुम उसकी बात नहीं सुनोगी, लेकिन उसके माँ बापूजी इतने अच्छे हैं कि शायद तुम उनकी बात सुन लो। पूजा, मेरी दोनों बहुएं मेरी बेटी जैसी है। अगर तू आएगी तो 3 हो जाएंगी। पूजा, आई एम सॉरी। पता नहीं मैंने ये सब कैसे कह दिया। प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। समीर मत रो। पूजा, तुम मुझसे शादी करो या ना करो, पर ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है और इसे मैं हर हाल में निभाऊंगा। अब बोलो, क्या कहती हो? मैं पापा को बुला लेती हूँ, शादी की बात तो वही करेंगे ना। पता है, जब से माँ ने मुझे फोन करके बताया कि पूजा माँ बनने वाली है, तब से मेरे दिल में एक ही बात घूम रही है कि वो बच्चा मेरा है और वो मेरे बिना पलेगा, बड़ा होगा। पता नहीं मुझे कैसा लगेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं पूरी जिंदगी उसे दूर से देखता रहूं और अफसोस करता रहूं कि काश उस दिन मैंने एक सही फैसला कर लिया होता। देख समीर, मैं जानता हूं कि ये फैसला तेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं तुझे सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये सवाल आज भी 3 जिंदगियों का है और ये कल भी इन्हीं 3 जिंदगियों का होगा। तुझे बस ये फैसला करना है कि क्या तुझे अपनी जिंदगी में इन 2 जिंदगियों को जोड़ना है या फिर अलग रहकर अपनी जिंदगी जीनी है। 2 अलग रास्ते हैं, 2 अलग मंजिलें हैं। तुझे कहां पहुंचना है, ये फैसला तेरा है। मगर ये कैसे पॉसिबल है? शॉप के फर्नीचर का सारा काम 15 दिन में खत्म हो सकता है? हो सकता नहीं, हो जाएगा, मैं करके दूंगी। और ये जो तुमने एस्टिमेट्स दिए हैं, ये तो पिछले दोनों एस्टिमेट से बहुत कम है। क्योंकि आपके दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स आपसे बेईमानी कर रहे थे, या फिर यूं समझ लीजिए कि कुछ ज्यादा कमाने के चक्कर में थे। तुमने तो ये डिजाइन भी बदल दिए हैं। ये वाले डिजाइन तो उन डिजाइन से बहुत बेटर है। लेकिन इसका क्रेडिट आप राहुल को दीजिए। उसी ने मुझे बोला कि पुरानी डिजाइन्स फॉल्टी हैं और ये जो नई डिजाइन्स है ना,
ये उसने बनाई है। कल से मैं वहाँ का काम शुरू कर रही हूँ, आप बस आगे का देखिए। थैंक यू सो मच रीता। मैंने आपसे कहा था ना, आप एक नई शुरुआत कीजिए, एक ईमानदार कोशिश, और मैं आपके साथ हूँ। माँ अंदर आओ ना। रीता, पूजा के पापा आ रहे हैं ना, तो उनके लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम करना था। हाँ माँ जी, चलिए ना, फटाफट से मेन्यू डिसाइड करते और बना डालते। वैसे एक अकेले इंसान के लिए कमरा थोड़ा बड़ा नहीं है? किस्मत की बात है भैया, जो अकेले नहीं है उनके पास छोटे कमरे हैं, और जो मेरे जैसे अकेले हैं उनके पास। देख राहुल, ये तेरा ताने कसना ना जो तू अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर समझता है, ये मेरे साथ नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा आपके साथ? ये झूठे सच्चे ड्रामे जो आप करते रहते हो। अच्छा, तो इसीलिए तूने मुझे फोन कर कर इतना प्लीज करके यहाँ बुलाया है? फोन पर प्लीज प्लीज भैया आ जाओ, 3 बार प्लीज बोला था तूने, 1 मिनट में गिना था मैंने। एग्जैक्टली जो मैं आपसे अभी कह रहा था। भैया आपकी प्रॉब्लम बापूजी से है ना, हम तीनों भाइयों ने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर आज एक छोटे भाई को अपने बड़े भाई से मिलने के लिए 1 मिनट में 3 बार प्लीज कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि वो छोटा भाई अपने बड़े भाई के दुश्मनों के घर पर रहता है। समीर तो आपके दुश्मन के घर में नहीं रह रहा ना भैया। समीर की शादी की बात चल रही है, ये तो आपको पता होगा। हाँ, वो गायत्री ने बताया मुझे। उसी बारे में बात करने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। कह रहा हूं तेरा दिमाग खराब हो गया है? फोन पर बात नहीं कर सकता था इसके बारे में? फोन करके क्या कहता आपको कि बापूजी कह रहे हैं कि परिमल को कहो आज के दिन उसका घर में होना बहुत जरूरी है, और ये सुनकर आप आते हैं। अरे ओ बापूजी के चमचे, तुझे क्या लगता है कि अब मैं तेरी बात मान जाऊंगा? भैया अगर मेरी बेइज्जती करके आपका गुस्सा थोड़ा कम होता है तो थोड़ी और बेइज्जती कर लीजिए, और थोड़ी क्या, बहुत सारी बेइज्जती कर लीजिए। मगर ये बात सच है भैया कि हमारे परिवार में आपस में कितनी भी प्रॉब्लम रही हो, मगर जरूरत के वक्त हम सब एक साथ। जरूरत के वक्त पर? क्या कहा तूने? जरूरत मतलब कोई प्रॉब्लम, कोई इमरजेंसी, नॉट दिस। इसीलिए आप हवेली नहीं आए थे माँ बापूजी की एनिवर्सरी के लिए? बिल्कुल। लेकिन आप भूल रहे हो भैया, आपको वहां आना पड़ा था। भले ही उसके लिए हमें काफी प्रॉब्लम हुई थी, काफी टेंशन हुई थी, और भले ही आपको वहां बुलाने के लिए माँ ने आपकी काफी खुशामदें करी हो। सही बताओ भैया, आज भी यही चाहते हो ना आप कि माँ आपकी खुशामद करे कि मेरे छोटे बेटे की शादी की बात चल रही है और मेरे बड़े बेटे का इसलिए घर में होना बहुत जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं है राहुल। पिछले कुछ दिनों में जब भी माँ ने मुझे बुलाया मैं यहाँ पर आया हूँ। मगर हर बार 21 बार पहले ना बोलते हो तब आते हो आप, और आपके आने तक किसी को भरोसा नहीं होता कि आप आओगे या नहीं। समीर ने अपने लिए बड़े मुश्किल हालात पैदा कर दिए। बेहतर यही होगा कि हम उसकी और पूजा की शादी कराएं। पापा, मैं जानती हूँ आपको इस सब से बहुत दुख हुआ है, मगर अब जो हो गया उसे मैं बदल तो नहीं सकती। मगर अब आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। आप कहोगे तो मैं समीर से शादी नहीं करूंगी, पर इस बच्चे को भी अबॉर्ट कर दूंगी।